बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। मैं कुछ तुम्हें एक्सपेंशन बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखना विदाउट एनी प्रूफ, बिकॉज इसका जो प्रूफ है वो अभी 11-12 क्लास के मैथमेटिक्स में मतलब उसके बियॉन्ड है। इसका प्रूफ आता है तुम्हें टेलर्स सीरीज़ या फोरियर सीरीज से आता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे बीएससी में। अगर पढ़ोगे या इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा इसका प्रूफ। बट अभी हमें प्रूफ याद नहीं रखना है। प्रूफ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें सिर्फ एक्सपेंशन लर्न करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंशन आता है वो आता है 1+x पे पावर n। ये इक्वल होता है, ऑलरेडी बता रखा है, 1+nx इंटू n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन सब का प्रूफ याद नहीं, मतलब प्रूफ हमारा जो है ना 11-12 के मैथमेटिक्स में नहीं है। इसका प्रूफ है बीएससी में या फिर इंजीनियरिंग करोगे ना बीटेक में तो फोरियर सीरीज या टेलर सीरीज, इससे आ जाता है प्रूफ। ठीक है, अभी तुम्हें बस ये याद रखना है, इट इज़ ट्रू। ठीक है, इसमें बस ध्यान में क्या रखना है कि दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या कि मॉड एक्स जो होगा वो <1 होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा हमें कि जो x होगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। और दूसरी बात क्या, n क्या हमारा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। याद रखना बहुत आसान है, 1+nx, फिर यहाँ पे n के दो टर्म n इंटू n-1 तो 2 फैक्टोरियल हो गया, फिर x स्क्वायर हो गया, फिर n के 3 टर्म्स है तो 3 फैक्टोरियल, फिर x क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एक्सपेंशन। दूसरा जो एक्सपेंशन है हमारा वो है, अब जैसे इसी में ना ये तो याद रखना। अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ ऐसे 1-x, अगर आ गया 1-x⁻n, इसको एक्सपेंड करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1+x की जगह -x रख लो तो क्या हो जाएगा 1+nx, n x की जगह क्या है -x, प्लस क्या होगा n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो -x का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, तो x की जगह क्या है -x3, फिर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे बन जाएगा। तो ये तो इसका क्या हो गया, मतलब ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। ये हो जाएगा 1-nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -x3 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर प्लस का टर्म आएगा n इंटू n-1 n-2 n-3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, अपॉन 4 टर्म है तो 4 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये तो इसका क्या हो गया, एक पर्टिकुलर केस हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है log 1+x, और मैं कई बार मैंने बोल दिया कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखना अगर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऐसे बोर्ड वगैरह में नहीं आता है, बोर्ड वगैरह में ये सब फॉर्मूला नहीं आते, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। log 1+x याद कैसे रखना है वो भी बता रहा हूँ, x-x² अपॉन 2 x³ अपॉन 3 -x⁴ अपॉन 4, फिर क्या होगा प्लस x⁵ अपॉन 5 माइनस एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। log 1+x में क्या होता है कि x से स्टार्ट होगा और ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा। यहाँ पे x/1 भी बोल सकते हो उसको, यहाँ पे x/1 भी लिख सकते हो, x/1 माइनस x² अपॉन 2 फिर प्लस x³ अपॉन 3। इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। इसका एक पर्टिकुलर केस ये ले सकते हो, log अगर मैं 1-x बोलूँ तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, log 1 प्लस ऑफ -x। इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -x डाल दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -x अपॉन 2 -x³ अपॉन 3 -x⁴ अपॉन 4 -x⁵ अपॉन 5 माइनस एंड सो ऑन। ये तो पर्टिकुलर केस हो गया, इसे लर्न करना है, ये जो फॉर्मूला है ना इसे याद रखना है।
इसमें हमें कौन सा याद रखना है, जो फर्स्ट लिखा है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो है e टू द पावर x का। ये होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये याद रखना है। इसका पर्टिकुलर केस क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या डाल दो, माइनस एक्स डाल दो। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट जो है, अच्छा मुझे पहले फोर्थ बताना था, फिर मुझे थर्ड बताना था। फोर्थ जो हमारा जनरल केस है, देख लो क्या होता है। ए टू द पावर एक्स का होता है एक्सपेंसन 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए। एक बात बता दूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना लॉग ए, कुछ नहीं बेस लिखता हूँ, तो इसका मतलब इसका बेस क्या है, ऐसे लिखा हुआ है लॉग ए बेस ई। अगर मैंने बेस कभी भी लॉग में नहीं दिया, इसका मतलब बिना बोले वो बेस ई है। और बेस ई को हम ऐसे लिख सकते हैं ln ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ln लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा ln ए प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ln ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब अब इसी में ना ए की जगह ई डाल दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ln ई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा ln ई का होल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ln ई का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब ln ई का मतलब क्या होगा, लॉग ई बेस ई। तो अगर किसी भी लॉग फंक्शन का आर्गूमेंट और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो है ना, ये सब 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर e टू द पावर एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। फिर e टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का रिजल्ट ले लो। ये हमारा जनरल केस था। इसी से हमें e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब e टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन मिल जाएगा और e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन मिल जाएगा। फिफ्थ जो है वो हमें याद क्या रखना है वो बता रहा हूँ, साइन एक्स का। साइन एक्स का तुम्हें क्या याद रखना है, साइन एक्स का होता है फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। फिर अगला क्या होगा, प्लस हो जाएगा 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल माइनस फिर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 में कॉस एक्स का एक्सपेंशन, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस फिर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल माइनस इन्फिनिटी। अब ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ से आ रहा है रिजल्ट, उसकी चिंता नहीं करना। कभी तुम्हें ना बोर्ड में, ना जेई मेंस में, ना एडवांस में कभी नहीं पूछेगा। बस ये एक्सपेंशन याद रखना है। इस एक्सपेंशन से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक 10th में tan x का 3 ही टर्म याद रखना तुम्हें। इसमें कोई पैटर्न नहीं, जैसे साइन और कॉस में पैटर्न है ना, tan में पैटर्न नहीं है। तो इसका सिर्फ 3 टर्म याद रखना है। कभी भी इस 3 टर्म से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये 3 टर्म याद रखना tan x का, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी का मतलब 11 12th में नहीं पड़ेगी जरूरत। 3 टर्म से चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे। देखो पहला थ्योरम क्या है, प्रूफ दैट लिमिट
x is tending towards 0, a to the power x minus 1 upon x बेस सी। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दो प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लो। लिमिट फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। x is tending towards 0 minus 1 upon x। a to the power x का एक्सपेंशन अभी हमने लिखा है ना यहाँ पे, a to the power x का एक्सपेंशन क्या होता है, a to the power x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस x ln a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a का होल स्क्वायर प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो a टू दी पावर x की जगह लिखा, एक -1 अपॉन x। अच्छा, उससे भी पहले ये कौन से फॉर्मेट में, ये 0/0 फॉर्मेट पे, ये हमारा किस इस पे, ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग में। ठीक है, डाल के x का वैल्यू 0 डाल के देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a टू दी पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया। अब ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x इंटू ln a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होल क्यूब प्लस एक एक्स अपॉन एक्स। ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे कि तुम देखो हर एक टर्म में न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, हर एक टर्म में तुम्हें एक्स दिख रहा है ना, हर एक टर्म में एक्स, तो एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो। लिमिट एक्स टेंडिंग तो क्या हो जाएगा, ये ln a प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये हमारा जो हो गया ना, ये डिनोमिनेटर का x और ये जो न्यूमरेटर का x था, इसी के कारण ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म में था। अभी भी ये 0 अप्रोचिंग फॉर्म में, बट अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। अब लिमिट क्या करोगे, एक बार इस पे अप्लाई करोगे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसके बाद का सब टर्म 0 हो जाएगा। x की जगह 0 डालो, सब 0 हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, ln a। फाइनल हमें वैल्यू क्या मिला, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट का मतलब महा इंपॉर्टेंट, 12th में भी काम आएगा। इसी से हम एक रिजल्ट और प्रूफ कर सकते हैं। इसी से क्या रिजल्ट आ जाएगा वो देख लो। इसमें लिमिट एक्स ए की जगह ई डाल दे, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ln e क्या होता है 1, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये डिराइव्ड हो गया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल दिया, ये 12th में काम आएगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं आगे सॉल्व होगा। अगर प्रूफ नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, बट ये रटना है। ये रिज़ल्ट को रटना का मतलब है कि इस पे क्वेश्चन सॉल्व याद होना चाहिए। दोनों रिज़ल्ट, ये एक रिज़ल्ट याद होना चाहिए और एक ये रिज़ल्ट, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये दोनों रिज़ल्ट। समझ में आ रही है बात, ये दोनों रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लॉग की जगह ln भी लिख सकते हो x। इसमें सिंपल वही एक्सपेंशन डाल दिया, log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस
इन्फिनिटी अपॉन एक्स। ये हमारा क्या है, जीरो अप्रोचिंग फॉर्म का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म का आ गया, इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से यहाँ तक सब क्या हो जाएगा 0, तो इसका लिमिट आ गया 1। तो हमें क्या मिल गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है, ये रट जाना है बिल्कुल। ये जो है ना, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। हो गया इसके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x अपॉन x। सबसे पहले ये जीरो अप्रोचिंग फॉर्म का, ठीक है। तो तुम क्या इसको लिख सकते हो, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, देखना a टू दी पावर x माइनस 1 माइनस b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? देखो यहाँ से -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, फिर a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x आ जाएगा। तो क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इसको अलग अलग कर लिया, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट अलग अलग कर लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट x is tending towards 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ln a। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया ना। ये क्या हो गया, माइनस ln b। अब ln का लगा दो तो ln क्या हो जाएगा, ये a अपॉन b। ये आंसर हो गया, सिंपल था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहली बात की 0/0 फॉर्म का, जीरो अप्रोचिंग फॉर्म का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें हम लोग करें क्या कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इसमें फिर वही पहले तो काम करते, a टू दी पावर x माइनस 1 माइनस b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, अलग अलग कर लिया, साइन एक्स माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 ठीक है। अब देखते चलो, इसको मैंने लिखा है टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं। यहाँ भी लिख दिया एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स। अब एक्स अपॉन साइन एक्स अलग अलग प्रोडक्ट में
तो ये क्या हो जाएगा, इस पे जब लिमिट लगाओगे ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ln a, और माइनस इस पर लिमिट लगाओगे ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ln b, तो फिर वही ln a अपॉन b, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, a टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहली बात 0/0 फॉर्म का होगा। क्वेश्चन क्या हमारा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 x माइनस 1 अपॉन साइन पाई x। ठीक है, x टू द पावर 0 नहीं है यार, x टू द पावर 1 है।